हेलो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार मिथिलांचल एकेडमी में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जियोग्राफी 12th क्लास, जो कि आज हम पहले सेशन में जो ऐसे हम कवर किए हैं तीन विचारधारा, रेड जेल और विडाल डिला ब्लास और एलएनसी सिंपल, जो कि तीनों विचारधारा को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हम बात करें तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे कैसे जो है मानव ने अपने आप को ढाल लिया, तो उसी के बारे में आज हम बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आरंभिक समाज में जो ऐसे मतलब आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक से अधिक प्रभावित था। उस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। क्या हुआ था? उस समय विकास उतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद मानव को सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आप लोग अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब उस समय पृथ्वी जैसे उसको रखती थी, मतलब जो पेड़ पौधे जानवर इसी जो ऐसे यही सब जो ऐसे खा पी के मतलब मछली पकड़ के और भोजन करते थे, मतलब पृथ्वी पर निर्भर था। धीरे धीरे उसके बाद हम बात करते हैं। मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव को प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, इतना तक तो बात क्लियर है। मानव प्रकृति की सुनता था, उसे भय से उसकी पूजा करता था, प्रकृति का गुलाम था। क्या था? गुलाम। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर निर्भर रहता था। शुरुआती दौर में जो है मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसे मानव जो है ना पृथ्वी पर निर्भर था, मतलब प्राकृतिक पर निर्भर था, प्राकृतिक पर निर्भर था, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही था कि ये प्राकृतिक पर निर्भर। इसके बाद जो है इसका क्या नाम दिया? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या दिया? निश्चयवाद। आदिम मानव समाज और प्राकृतिक की इच्छाओं शक्तियों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यानी कि उस समय जो है उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ये कह सकते हैं। समय के साथ मानव प्रकृति के नियमों को समझने लगा। इसके बाद प्रौद्योगिकी की विकास कर पाया। उसके बाद जो ऐसे धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद प्रकृति के ज्ञान प्रौद्योगिकी का विकसित करने में महत्वपूर्ण है। मानव पर जो है विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा। मतलब धीरे धीरे जो है ना मानव समझने लगा कि ना भाई, अब प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहना। जैसे आप मान लीजिए कि कल उस व्यक्ति पर, मान लीजिए आप पापा मम्मी पर निर्भर है अभी, ठीक है। आप जब बड़े होइएगा तो जो है अपने आप पे निर्भर है। उसी ठीक एज इट इज उसी तरह जो है इसमें भी पहले तो प्राकृतिक पर निर्भर था, उसके बाद जो है ठीक धीरे धीरे जो है उसको सोच समझ में आने लगा ना भाई, प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहना। ठीक उसी तरह। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद हम बात करें प्रौद्योगिकी समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर के सूचकांक होते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आई, इसी के जैसे बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे घर्षण, ऊष्मा, ज्ञान से अग्नि का खोज, आग का जो है आविष्कार किया, तो वही सब जो है इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डीएनए का आनुवांशिक नियमों से बीमारियों का इलाज, डीएनए जेनेटिक, जो कि उससे जो है पता लगाया गया और इलाज जो है शुरू हुआ। उसके बाद जो है गति को नियम से वायुयान बना दिया। क्या बना दिया? हवाई जहाज बना दिया। उसे ही भाई टेक्नोलॉजी से जो है आगे बढ़ता गया मानव। ठीक, यहाँ तक तो पक्का समझ में आ गया। ठीक है,
प्राकृतिक संसाधनों संभावनाओं को जन्म देता है, यानी कि प्राकृतिक में जो भी संसाधन संभावनाओं को जन्म देता है उसका जो है मानव अपने उपयोग में लाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मानव क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे घर हो गया, नगर हो गया, खेत हो गया, उद्योग हो गया, स्कूल हो गया, बंदरगाह हो गया, ईटीसी क्या है, ईटीसी जो है मतलब सॉरी, मानव सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मानव प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेता है। यहाँ पे क्या था, मानव प्राकृतिक की मानव ने प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। यहाँ जो है मानव प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी कि ढाल ले। ठीक है, बात यहाँ पे समझिएगा, यही जो है क्वेश्चन आएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है, उसे एग्जाम में पूछ जाएगा, तो आप जो है अभी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसी को जैसे क्या कहा गया, प्राकृतिक को मानवीयकरण, यानी कि मानवीयकरण। प्राकृतिक जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, उसके बाद जो है मानवीयकरण। मानव प्रकृति को स्वामी, यानी कि स्वामी मानने लगा, स्वतंत्रता की स्थिति। संभववाद, संभववाद क्या कहता है, प्रकृति का अवसर प्रदान करता है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति को मानवीयकरण हो जाता है। यहाँ पे संभववाद में एक ही बात कही गई है। ठीक है, इसमें एक आपको मान लीजिए कोई अवसर देगा कि मैं भाई तू ये काम कर लेगा ना कंप्लीट, तो तुम्हें जो है आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि कुछ पैसे बढ़ा दूंगा। ठीक उसी प्रकार जो है ना, मानवों को सोच में आया ना यार ये तो काम की चीज है, ये मान लीजिए प्राकृतिक है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, प्राकृतिक है। आप सोचेंगे ना यार इसको कुछ बना के जो है ना हम इसे मानवीय कृति बना सकते। ठीक उसी प्रकार जो है मानव अपने उपयोग में संभववाद को इसी तरह समझिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने जो है बताया था भूगोल, जो कि जो है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं हिकेटियस। ठीक है, और जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये जो है इरोथोस्थनीज एक वैज्ञानिक थे ग्रीक के। तब तक के लिए जय हिंद।